बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टूडेंट्स, जी क्या हाल है आपके? आज हम बात करने जा रहे हैं होम इकोनॉमिक्स पे, और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर हाजिरा। तो होम इकोनॉमिक्स में माशाल्लाह से यहाँ पे यूनिवर्सिटी होम इकोनॉमिक्स में पढ़ा रही है ऑलमोस्ट फॉर मोर देन अ डेकेड, एंड शी इज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मैं इसको बोलूँगा। डॉक्टर साहबा, वेलकम, आपने टाइम निकाला। अच्छा, अब इसमें जी, बहुत शुक्रिया आपका भी इस फोरम पे। जी जी मैम, जी प्लीज़। इंशाल्लाह इस फोरम को हम बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है फीमेल्स के लिए। ऑनलाइन फोरम आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ के बच्चियां इतनी सीट्स निकली हैं उसको अवेल कर सकती हैं। अच्छी उनकी एक ग्रूमिंग हो जाएगी, एक उनको डिस्कशन का प्लेटफॉर्म मिलेगा, ट्रेनिंग मिल जाएगी, एक इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगी। तो ये बड़ा अच्छा इंशाल्लाह से एक रिलेशनशिप बिल्टअप होगा आपकी एकेडमी का, इंस्ट्रक्टर का और स्टूडेंट्स का। तीनों एक दूसरे को इंशाल्लाह फायदा देंगे इसमें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, एक तो यह है कि हम होम इकोनॉमिक्स का आपको पता ही होगा कि पीपीएससी ने 157 सीट्स जो हैं वो अनाउंस की हैं, और आपको इसमें फीमेल की सीट्स ही होती है, मेल की सीट्स नहीं होती ऑब्वियसली। तो होम इकोनॉमिक्स की जो ये 157 सीट्स आई हैं, इसमें ऑल ओवर पंजाब तमाम जो गर्ल्स हैं वो इन सीट्स पे अप्लाई कर सकती हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक इक्विवेलेंस देख लूँ कि अगर होम इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा उस पर इक्विवेलेंस वगैरह पे भी आपको बता देता हूँ। एक तो 28 ईयर्स एज इसके लिए चाहिए, और उसमें 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है, इसका मतलब 33 तक अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल के लिए प्लस फर्दर 3 साल की रिलैक्सेशन है। इट मीन्स कि 36 ईयर्स अच्छा। तक की अगर आपकी एज है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने एमए होम इकोनॉमिक्स किया हुआ है या एमएससी होम इकोनॉमिक्स किया हुआ है, और उसमें आपकी सेकंड डिवीजन है, ये दो सिंपल एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया के अंदर चीजें आती हैं। और अगर आप पंजाब से हैं तो आप इस जॉब के एलिजिबल हैं, और बहुत ही वंडरफुल जॉब है। डॉक्टर साहब, पहले थोड़ा सा एक, क्योंकि हम तो वो बचपन में बहनों को या कजन्स को देखा करते थे, वो होम इकोनॉमिक्स का वो कुछ होता था कि जी वो खाने पका के लेके जा रही है, कुछ इस तरह की बड़ी खूबसूरत कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ करके लेके जा रही है। तो होम इकोनॉमिक्स में व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब इट इज? मतलब मेरी मिसेज शी इज इंजीनियर, वो लेक्चरर हैं यूआईटी लाहौर में। सही। तो वो तो एक डिफरेंट किस्म की बॉल गेम हो जाती है। तो होम इकोनॉमिक्स की जॉब आप क्या समझते हैं? कोई जिस तरह का हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वैसे तो लड़की के लिए बहुत अच्छी साफ होम जी है। 5 एरियाज ऑफ होम इकोनॉमिक्स है बेसिकली। फूड एंड हम्म। न्यूट्रिशन है जिसमें जिसमें कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज है, इंटीरियर डिजाइन, आर्ट एंड डिजाइन। हम्म। बिल्कुल जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं ऐसे ही हम बच्चों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ट्रेनिंग देते हैं। ट्रॉली सेटिंग हो गया, फूड प्रिजर्वेशन हो गया, फूड कुकिंग हो गया, हम्म। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, डिफरेंट स्टिचेस होते हैं उसके अंदर, डिफरेंट किस्म की निटिंग्स हो गई, हम्म। क्राफ्ट्स हो गए, इंटीरियर डेकोरेशन हो गई, रॉ हम्म। मटेरियल्स के साथ। फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता प्रोफेशनल लाइन्स में जाने शुरू हो जाता है हमारा फील्ड। हम्म। 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर में बच्चों को ना सिर्फ घरेलू हद तक रह जाती है चीज़ें, प्रोफेशनली इक्विप्ड हो जाते हैं। आप किसी डिज़ाइन हाउस में, आप कहीं जैसे आजकल इवेंट ऑर्गनाइज़ेशंस चल रही हैं, उसमें इंटीरियर डेकोर हो गया, वहाँ पे बच्चे जा सकते हैं। बात रही लेक्चरशिप, इसमें आपके कॉलेज में लेक्चरशिप होती है, जैसा कि आप हर सब्जेक्ट में लेक्चर होते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि जो कॉलेज में जो फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शन हो गया 14 अगस्त का, कोई ईद की सेलिब्रेशंस हो गई, स्पोर्ट्स डे हो गया, कुछ पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई, कॉलेजेस में सोसाइटीज़ बनी होती हैं, ड्रामेटिक हैं, डिबेट्स हैं, तो उसमें जो होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, उसपे काफ़ी ज़रा फ़ोकस्ड होती हैं चीज़ें। वो जैसे गेस्ट को सर्व करना, कुछ प्लेकार्ड्स बनाना फंक्शन के लिए, कुछ आपने फ्लेक्सेस बनवाने हैं। तो ये जितने भी कॉलेजेस में सब्जेक्ट ऑफर हो रहा है, इट इज़ नॉट ओनली बाउंड टू द लेक्चररशिप। जितने भी सालाना इवेंट्स होते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के, तो ये हमारा जो शोबा है, उस पर ये थोड़ा-सा बर्डन भी होता है, लेकिन बड़ी अच्छी एक्सरसाइज़ हो जाती है। हमें उसकी फिर ज़ाहिर एप्रिसिएशन मिलती है। आप बहुत ग्रूम होते हैं, बहुत चीज़ों को आप हाई लेवल पे जाके सीखते हैं, फंक्शंस को ऑर्गेनाइज़ करना, तो बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे कमिटीज़ बन जाती हैं, बच्चों के क्लब्स बन जाते हैं। और जो यहाँ पे लेक्चरशिप में जॉइन करेगा टीचर, उसको भी ये ज़हन में रखना है कि मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी। जैसा कि चलो। दूसरे कॉलेजेस में टीम्स लेके जाते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स ये पीएचए वाले करवाते हैं, नैब वाले करवाते हैं, तो मैं तो बहुत दफ़ा टीम्स को ले जाती रही हूँ। तो जो भी पेंटिंग है, ड्राइंग है, पेस्टल्स है, तो इन चीज़ों में होम इकोनॉमिक्स का जो शोबा है कॉलेज का, हम्म। उसका ये रोल होता है लेक्चरशिप में।
चलो वंडरफुल। अच्छा, इसमें मैम 2 चीजें हैं कि अभी भी 157 सीट्स आई हैं। दूसरा जी, जी। जो हमने एक चीज देखी है कि पिछली दफा, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, सर इमरान बता रहे थे कि हार्डली शायद पता नहीं 50% से भी कम लोग शायद पिछले साल पास हुए थे। कि जितनी सीटें आई थी उतनी भी कोलीग्स जी, जो जी। हैं, फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो इसकी क्या रीजन है? इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बावजूद भी, मतलब लोग जो है इसकी उनको सर पढ़। ये है कि हम उन 4 साल तक ना, हम्म जो 4 ईयर तक हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें हम ये पाँचों सब्जेक्ट्स ही इक्वल रेशो पढ़ते हैं। जब हम्म आप 2 साल में अपने चले जाते हैं स्पेशलाइज़्ड में, हर जगह पे ऐसा ही होता है। कोई भी हम्म फ़ील्ड ले लें, डॉक्टरी ले लें, आप इंजीनियरिंग ले लें, तो हम्म हम सिर्फ़ अपने फ़ील्ड तक लिमिटेड हो जाते हैं। अब ठीक पेपर है। आता है पूरी रेशो का, हम्म पाँचों एरियाज़ में से। अब मिसाल के तौर पे मेरा अपना आर्ट एंड डिज़ाइन है। जब हम्म मैंने टेस्ट देना था तो मैंने फूड्स की बुक भी खोली, नहीं मिलती। वो अपने में तो बड़ा हाई अचीवर हो जाते हैं, तो अपना तो हम्म 20% वेटेज का आया या 25 या 30 का, बाकी हम्म एरियाज़ में वो लैग कर जाते हैं। ज़ाहिर है 2 साल से पढ़ा नहीं होता। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट नहीं होता तो उन्होंने वो चीज़ ना रखी होती। तो बच्चे हम्म बाज़-औक़ात इस चीज़ को नहीं समझते कि हम हाई अचीवर हैं और हमने बस अपना ही पढ़ लिया। तो ऐसे जो फोरम्स मिलते हैं, उसपे जो इंस्ट्रक्टर आपको मिलता है, उसको तो पता होता है मैंने किस तरह इसको डिवाइड करके पढ़ाना है और वो इसको इम्बूस्ट आपको एक देना है कि बच्चे इसको इस तरह से पढ़ लें। और जिसको सिलेक्टिव और स्मार्ट स्टडी कहते हैं, वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते। ऑल्दो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको स्मार्ट और सिलेक्टिव स्टडी आनी चाहिए कि आपने 1-2 महीने में किस तरह से इस कोर्स को पढ़ लेना है। तो ये कुछ वजूहात होती हैं बच्चों की जिस वज़ह से वो नहीं कर हम्म। पाते। अच्छा, इसमें मैम थोड़ा-सा जिस तरह आपने मुझे भी बताया, थोड़ा-सा मुझे कुछ आइडिया तो हो गया कि इसमें क्लॉथिंग भी है, आर्ट एंड डिज़ाइन भी है, पेंटिंग भी है, फूड एंड न्यूट्रिशन भी है। अच्छा, हम समझते थे कि होम इकोनॉमिक्स, चलिए हुँ, खैर। बिल्कुल। तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं, तो अगर आप पुराने पेपर्स को देखें तो एग्ज़ैक्टली सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको हमें कवर करना है? अब पाँचों एरियाज़ में मज़ीद आप उनको अगर डिवाइड करें, हुँ, जैसे फूड्स है उसमें कुकिंग भी है, फूड हुँ, प्रिज़र्वेशन भी है, फूड सर्विस भी है, हेल्थ एंड केयर कम्युनिटी न्यूट्रिशन भी है। आप हुँ, आर्ट एंड डिज़ाइन लें, तो उसके अंदर फिर आर्ट की जहाँ-जहाँ रेलेवेंसी है, आर्ट की जैसे हिस्ट्री शुरू होती है, वो हुँ, आप केव आर्ट से शुरू करते हैं। फिर आप हुँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पाकिस्तान हिस्ट्री, वेस्टर्न हिस्ट्री, ईस्टर्न हिस्ट्री, बुद्धिज़्म आ गया, रोमांटिसिज़्म आ गया, फॉविज़्म आ गया, मूवमेंट्स हैं आर्ट की। उनको हुँ, हम पढ़ेंगे, थोड़ा-थोड़ा टच करवाएँगे। फिर जो आर्ट की प्रैक्टिकैलिटी है, हुँ, आपके इंटीरियर डेकोर में, आपके ड्रेस डेकोर में, जो डिज़ाइन है और एस्थेटिक्स हैं, जो आर्ट एप्रिसिएशन है, वो होती है। इसी तरह आप उसका टेक्सटाइल का फ़ील्ड ले लें, उसमें भी स्टिचिंग के बेसिक्स हैं, कुछ निटिंग के बेसिक्स हैं, फिर उनके नाम आ जाते हैं चीज़ों के, फाइबर्स के नाम आ गए, मैन मेड हो गए, फलाँ हो गए, तो हर फ़ील्ड की अपनी अंदर से डाइवर्जेंस हैं। तो पेपर इसी तरह से आता है, हर फ़ील्ड का एफए का लेवल हो गया, बीए का लेवल हो गया, यूजुअली मास्टर्स लेवल का नहीं देते बिकॉज़ सीट जो है ये आपकी होम इकोनॉमिक्स की सीट है जो कि आपने जनरली कॉलेजेस में इस तरह पढ़ानी है, स्पेशलाइज़्ड नहीं होती है। हुँ, 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 मोस्टली जो एग्ज़ाम में है वो मास्टर्स लेवल का नहीं आता। देखिए ना मास्टर्स में लाइक मैंने तो सिर्फ़ अपने 2 एरियाज़ का पढ़ा, हर कोई जो हुँ, मास्टर्स वाला होगा। तो बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल तक ही अमूमन टेस्ट आता होता है। चले तो इसी तरह वंडरफुल। जो बच्चों को इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगी तो हम इसी तरह डिवाइड करके पढ़ाएँगे कि सारा कवर भी हो जाए और कुछ चीज़ रह भी ना जाए, बहुत डिटेल में भी ना चले जाएँ। सारी चीज़ों को हम टच कर दें और बच्चों को एक ओवरव्यू दे दें। ज़ाहिर है अब 6 साल की पढ़ाई तो हम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे नहीं ना कराते होते, हमने क्रैश कोर्स की तरह तैयारी करानी होती है। तो उसी डायमेंशन वंडरफुल। से इंशाल्लाह हम चलेंगे। यही मेरा सेकंड मैम क्वेश्चन होना था, जो आपने जब बोला कि ऑब्वियसली 6 साल की तैयारी जो है वो 2 माह के अंदर या 1.5 माह के अंदर तो नहीं हो सकती। तो व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, एक अच्छा टीचर जो है वो ऑब्वियसली उसके माइंड में एक स्ट्रैटेजी होती है कि हमने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल, ताकि जो हमारा भी एक गुडविल जनरेट हो, बच्चे भी माशाल्लाह से कामयाब हो, तो स्ट्रैटेजी क्या हो? बिल्कुल। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा कि हम तीनों ही एक-दूसरे को फ़ायदा देंगे। बच्चा भी आ रहा है उसका फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, एक हुँ, अच्छा इंस्ट्रक्टर मिले, मुझे भी मैं भी कोई फ़ायदा दे के निकलूँ कम्युनिटी को। तो हुँ, इन्हीं 5 एरियाज़ को पहले डिवाइड किया जाएगा। हुँ, और मैं जो डिफरेंट पेपर्स हैं उनमें से इनके एमसीक्यूज़ उठा के अपनी एक वर्किंग करके बच्चों को पावर पॉइंट पे स्लाइड्स दिखाई जाएँगी। थोड़ा-सा एक चलो, लेक्चर दिया जाएगा, हुँ, साथ ही साथ रेफर करेंगे कि इस बात में से ये एमसीक्यू बन सकता है, हुँ, इस टॉपिक में से ये एमसीक्यू बन सकता है। और बच्चों के पास 5 ईयर पेपर्स जो पास्ट आते रहे वो ज़रूर होने चाहिए।
हुँ, और बच्चे अगर कुछ होते हैं, नोट्स लेके खुश होते हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला है। मैं उनको शेयर कर दूँगी अपनी पावर पॉइंट्स। कुछ मेरे हुँ, पास अपनी बुक्स हैं अपने टाइम की, कुछ बड़ी हुँ, अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव सी बुक्स होती हैं बाज़ औक़ात आपको, बड़ा अच्छा बिल्कुल। कंटेंट मिल जाता है उनमें। हुँ, हुँ, तो ऐसे ही कि स्लाइड्स पे हम चलते जाएँगे, लाइक वीक में 3 दफ़ा क्लास रख लेंगे। हुँ, 3 वीक में 1 हमने टॉपिक फूड एंड न्यूट्रिशन कवर की। उसकी ठीक है। स्टार्ट से चलेंगे। कुछ चीज़ें जो ईयर वाइज़ स्टडी होती हैं, जैसे आर्ट में है, क्रोनोलॉजी है, उसको हुँ, उस तरह से लेके चलेंगे। जो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ का टॉपिक है, वो जैसे प्रीनेटल लाइफ से शुरू होता है, हुँ, पोस्टनेटल पे आता है, फिर एडोलेसेंस हो गया, एडल्ट लाइफ हो गई, एल्डरली लाइफ, वो ह्यूमन लाइफ स्पैन है, वो उस तरह उसको लेके चलेंगे। हुँ, साथ-साथ टॉपिक में जो-जो एमसीक्यूज़ वाला मवाद नज़र आएगा, उसको मैं बच्चों से डिस्कस करती जाऊँगी। हुँ, हुँ। अच्छा मैम, ये वैसे एक जो थोड़ा इससे रेलेवेंट भी है, थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट भी क्वेश्चन है। ये हुँ। जी, जी। होम इकोनॉमिक्स काइंड ऑफ हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो जॉब मार्केट में ऐसा शायद उसकी हम नहीं देखते कि इसकी कोई खपत जिस तरह वो नाम से लगता है कि शायद इसका बेसिक आइडिया क्या था इस डिग्री को डिज़ाइन करने के पीछे जब जिन्होंने भी इसको कंसीव किया था? इन्होंने यही बेसिकली प्रोफ़ेशनल की तरफ शायद नहीं आए थे कि ख़वातीन घरों से निकलें, पेरेंट्स हुँ, की मेबी रेज़िस्टेंस हो के ऐसे फ़ील्ड में ना जाएँ जहाँ मर्द हों। हुँ, लेकिन औरत को ग्रूम होना भी तो ज़रूरी था ना। तो हुँ, बेसिकली उसकी ग्रूमिंग के लिए अब ये हमें घरों में बड़ा फ़ायदा देती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं माशाल्लाह बच्चे हैं मेरे भी। तो मैं हुँ, कभी-कभार वो थ्योरीज़ अप्लाई करती हूँ। जीन हुँ, पियाजे की थ्योरीज़ हैं डेवलपमेंटल, वो अप्लाई हो गई। होम एंड डेकोर कोई फ़ालतू चीज़ है, मैं कहती हूँ नहीं मैं ना फेंकूँ इसको। मैंने तो इसको यूँ सीखा हुआ है करना, वो कर लिया। वंडरफुल। बट ज़ाहिर है ज़िंदगी गुज़रने के साथ-साथ और प्रोफ़ेशनलिज़्म आया जब, लाइक अभी आजकल के दौर में आज से डेकेड पहले कह लें, तो इसको प्रोफ़ेशनल डायमेंशन बहुत ज़्यादा मिल गई है ब्रांड्स में। जैसा कि हुँ, मैंने ज़िक्र किया, बच्चियाँ हमारी डिज़ाइन हाउसेज़ में चली जाती हैं। मारिया बी के साथ, जे डॉट के साथ, जिन्होंने ड्रेस डिज़ाइन पढ़ा। जो इंटीरियर के अंदर है, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, वो इवेंट मैनेजमेंट में चली जाती हैं। तो हुँ, इस तरह डाइवर्जन्स तो हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो अपना सोलो पेंटिंग्स का काम कर लेती हैं। तो बोथ वेज़ इसका बहुत बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा है, प्रोफ़ेशनली भी और घर में आपको पता है लड़की ग्रूम हो जाती है। वंडरफुल, हर तरह वंडरफुल। की मेहमानदारी, फूड सर्विस देखिए ले दे के डॉक्टर भी होगी खातून, उसने घर आके घर तो चलाना है, बच्चों की निगहदाश्त तो करनी है इवेंचुअली। हुँ, हुँ, तो ये आइडिया बेसिकली ये था कि औरत पढ़ भी ले, डिग्री भी ले ले, रेजिस्टेंस ना आए फैमिली से कि एमबीए करने जा रही है, सीए करने जा रही है, करेगी क्या? हुँ, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाए और औरत घर अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से चला सके। बिकॉज़ वंडरफुल। फैमिली रिलेशंस का भी एक बहुत इसमें ज़्यादा कंटेंट है, जो एचडीएफएस है हमारा एरिया, हुँ, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, उसमें फैमिली रिलेशंस पे पूरी-पूरी किताबें हैं, हुँ, तो वो बहुत फ़ायदा देती हैं आपको। अच्छे-बुरे लव आपके हालात वक़्त आते हैं, आप रिलेट करते हो, हाँ, भई बुक में यूँ पढ़ा था, तो हुँ, इसको ऐसे अप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। वंडरफुल, वंडरफुल, लविंग। अच्छा मैम, मेरी एक अक्सर जितने भी हमारे ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, उनसे मैं ये क्वेश्चन लाज़मी किया जी, जी। करता हूँ कि मैंने अपने तौर पे जितना क मुझे समझ थी, मैंने तमाम सवाल पूछ लिए। आपका क्योंकि ये जी, जी, बिल्कुल। डिसिप्लिन है, आपका ये सब्जेक्ट है, हुँ। आपको लगता है कि शायद कोई मैंने सवाल मिस कर दिया जो मुझे पूछना चाहिए था या आप खुद से कोई ऐड ऑन करना चाहें तो काइंडली अब आप फ्रीली कुछ भी किसी भी चीज़ पे बात कर नहीं, हमने आई थिंक सारे एरियाज़ को बड़े अच्छे से मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दिया, उनका प्रोफ़ेशनल एस्पेक्ट भी हमने बात कर ली है और हुँ, घरों में क्या उसका फ़ायदा है और जो एरियाज़ हैं और उनकी जो डिवीज़न है, वो भी हुँ, बात हो गई सारी। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अब चलें। बच्चे इंशाल्लाह देखें इस चीज़ को कि वो नहीं कैसे अपनी इसमें देख रहे हैं कि एक सीट निकली है और कैसे मैं उसको अवेल करूँ और मैं कैसे बेस्ट अचीवर बन जाऊँ किसी तरह कहीं से पढ़ के कुछ नॉलेज और गाइडेंस लेके। नाउ इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक हो गया मैम। चलिए जी स्टूडेंट्स आपको जिस तरह के पहले भी बताया था कि कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जो स्टूडेंट्स भी हमें जॉइन करना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप को लाज़मी जॉइन कर लें। हम इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर इसका एक पहले डेमो सेशन भी करेंगे। ये एक ओरिएंटेशन सेशन था, एक इंट्रो सेशन है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये सीट्स आ चुकी हैं और आप इस पे अप्लाई करें। और दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी स्पेशली फॉर द गर्ल्स जो बच्चियाँ क्योंकि देखें ये बहुत पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन बाइज़्ज़त जॉब है और एक अच्छा आपको पे पैकेज उसमें मिल रहा होता है। तो डॉक्टर साहिबा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। स्टूडेंट्स आपके जो भी कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं वो आप जी, बहुत शुक्रिया कमेंट्स सर। में या फेसबुक में आप लिख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।